इस्लाम का लोग मतलब नहीं जानते। लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। इस्लाम नहीं मिटेगा, लोग मिट जाएंगे। नरेंद्र मोदी मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। नरेंद्र मोदी लाख प्रयास करे, मुसलमान का वोट नरेंद्र मोदी को क्यों मिलेगा? वो क्या गुजरात में जो मुसलमानों को जो मारा गया, हरिन पांड्या ब्राह्मण को मारा गया? नरेंद्र मोदी इस्लाम का दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक हिंदू पंडित जो एक बाबा है, उन्होंने हमारे इस्लाम के बारे में क्या कहा। और जो पॉलिटिशियन है जो हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स करते हैं, गंदा पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सीधा ललकार के ये बोला कि इस्लाम नहीं मिटेगा पर लोग मिट जाएंगे। पहले के ज़माने में जो ब्रिटिशर्स अपना ये पॉलिसी यूज़ करते थे डिवाइड एंड रूल का, आज की भी पॉलिटिशियंस यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करते हैं अपना गंदा पॉलिटिक्स चलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मुसलमान को मिटाने का जो साजिश जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग जो है इस्लाम को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम कोई आज का कोई नया इस्लाम कोई सनातन का है। इस्लाम प्राचीन इस्लाम, सनातन मतलब प्राचीन है। इस्लाम जो है ये लगभग इस्लाम जो आया है वो आपका 1400 वर्ष पहले नहीं आया है। इस्लाम का लोग मतलब नहीं जानते। लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। इस्लाम नहीं मिटेगा, लोग मिट जाएंगे। नरेंद्र मोदी मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। नरेंद्र मोदी लाख प्रयास करे, मुसलमान का वोट नरेंद्र मोदी को क्यों मिलेगा? वो क्या गुजरात में जो मुसलमानों को जो मारा गया, हरिन पांड्या ब्राह्मण को मारा गया? नरेंद्र मोदी इस्लाम का दुश्मन है। मैं तो ये कहता हूं कि शर्म करो ब्राह्मणों, चुल्लू पर पानी में डूब मरो ब्राह्मणों। इस्लाम को मिटाने की ताकत ना किसी में थी, ना किसी में है, ना किसी में हो सकती है। इस्लाम एक समर्पण का मार्ग है। इस्लाम का जो मार्ग है समर्पण का मार्ग है। जिसका ईमान कायम है वो मुसलमान है, XYZ। तो आपका धर्म कायम है? जो भी जिसका जो मनुष्य धर्म पर कायम है वह मनुष्य मुसलमान है, ना कि कोई आम आदमी मुसलमान। जो धर्म पर कायम है वो मुसलमान है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। जो धर्म पर कायम है वह मुसलमान है। आप धर्म पर कायम हैं? जो मैं कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो कायम है वो मुसलमान है। इसमें कौन सी नई बात है? मोमडन हमको, आप मुसलमान जो है, मोमडन और मुसलमान में अंतर होता है। मोमडन उसे कहा है, देखो महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा नहीं जाना। निज प्रताप द्रवह नवनीता, पर दुख द्रवह संत शुभ नीता। दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाता है वह संत है। तो मोमडन कौन है? दूसरे प्राणी के दुख को देखकर जिसका हृदय मोम की तरह पिघल जाता है उसको मोमडन बोला है। जिसका हृदय मोम की तरह पिघल जाता है वह मोमडन है। कोई और? आपने तो कुरान की कई आयतों को भी पढ़ा है। हमने को क्या लग रहा है कि एक जो हिंदू दुआ करता है, वो जो एक हिंदू पूजा करता है, वो मुसलमान की तरह नमाज अदा कर सकता है, दुआ कर सकता है? हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? कोई प्रतिबंध है क्या? परमात्मा एक है। कोई उसे अल्लाह कहे, कोई ईश्वर कहे, राम कहे, बुद्ध कहे, कबीर कहे, राधा स्वामी कहे। मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास से हूँ। राधा स्वामी हमारे गुरुजी ने कहा वो परमात्मा एक है। हमारे गुरुजी स्वयं कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे गुरु राधा स्वामी सत्संग व्यास बाबा गुरविंदर सिंह जी अल्लाहू अकबर के बारे में विस्तार से हमको बतलाया है, इसलिए हम बतलाते हैं। यही मेरी प्रार्थना उस अल्लाह से है, उस राम से है, उस बुद्ध से है। कभी अगर आपको मौका मिला तो आप जाएंगे जामा मस्जिद या मक्का मदीना? क्यों, हम तो जाते हैं। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं मक्का मदीना अवश्य जाऊंगा एक बार। और आबे जमजम में का पानी मैंने पहले भी मेरे लिए मेरे गांव की एक हाजी हैं वो लाई थी। आबे जमजम का पानी मैं पीता हूँ और अवश्य ही मैं जो है एक बार अवश्य अपने जीवन में मैं अवश्य जाऊंगा एक बार मक्का। सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत है। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा। मान लिए हम। मान लिया, अच्छा। तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। आप मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाज़त नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब।
सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। वीज़ा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो ज़रूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने ज़बान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बहुत माशाल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? आप आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम क्या? अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारा लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है, कबूल तो आप करना मानते चाहते हैं। खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते हैं। बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, हम दोहराएंगे। व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो देखा दोस्तों, आप सबने एक हिंदू पंडित ने हमारे इस्लाम के बारे में कितना अच्छे बातें बताए। उन्हें बहुत कुछ पता था हमारे इस्लाम के बारे में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।